डैरिल डिसूजा एक इंजीनियर, थेरेपिस्ट, ऑथर, एजुकेटर, टेडएक्स स्पीकर और वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन स्पिरिचुअलिटी में स्पीकर रहे हैं। डैरिल जब 20 साल के थे तब उन्हें निमोनिया हो गया था और वे कई बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित थे, जैसे कि एमीबाइसिस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, सीवियर पाइल्स, ब्लड टॉक्सिसिटी, इंटरनल हीट, कैंडिडाइसिस और स्किन एलर्जी। ये सभी बीमारियां 14 सालों तक, यानी जब डैरिल 34 साल के हो गए थे तब तक उन्हें परेशान करती रही और कोई भी होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेदिक इलाज से उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। साल 2005 में वे नेचुरल फूड्स, डाइट और न्यूट्रिशन पर डीप रिसर्च करने लगे और पता लगाया कि लाइलाज बीमारियों को केवल डाइट की मदद से कैसे ठीक किया जा सकता है और केवल 1.5 साल के अंदर उन्होंने अपनी सारी बीमारियों को पूरी तरह से ठीक कर लिया था। इस वीडियो के अंत में मैं आपको उनकी डाइट के बारे में बताने वाला हूँ कि उन्होंने क्या खाया और क्या नहीं खाया जिससे उनकी बीमारियाँ हमेशा के लिए ठीक हो गई थी। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए जिससे हम इस तरह की किसी भी खतरनाक बीमारियों को लगने से बच सकते हैं। उन्होंने अपनी किताब बिकम हेल्दी और एक्सटिंक्ट में इन सारे सीक्रेट्स को शेयर किया है कि आप केवल डाइट की मदद से बिना कोई दवाई लिए अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। डैरिल कहते हैं 1.5 साल के दौरान उन्होंने रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को फॉलो किया था और उनकी बीमारी इसीलिए ठीक हो पाई क्योंकि उन्होंने नेचुरल लॉज ऑफ न्यूट्रिशन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों को फॉलो किया था। डैरिल कहते हैं आम आदमी के लिए न्यूट्रिशन यानी पोषण इतना ज़्यादा जटिल विषय है कि ये समझना बहुत मुश्किल है कि आपके लिए सही प्रकार की डाइट यानी आहार क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पोषण का दिमाग से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, इसका संबंध आपके अनुभव से है। यदि आप प्रकृति में जानवरों और पक्षियों पर ध्यान देते हैं तब आप देखते हैं कि अपनी दिनचर्या के दौरान इन्हें अपने आप भूख लगने लगती है और ये दुनिया के हर जीव जंतु को महसूस होता है। डैरिल कहते हैं मान लीजिए मैं आपको अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनवाइट करता हूँ ताकि मैं आपको एक रियल हेल्दी डाइट के बारे में समझा सकूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको वही खाना दूंगा जो आप खाते हैं और आपको वो खाना भी दूंगा जो आप नहीं खाते हैं अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए स्वस्थ है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपको भूख लगी है और आप समय देखकर हाँ कह देते हैं। आप कहते हैं ये चाय का समय है तो क्यों ना चाय के साथ कुछ स्नैक्स हो जाए। तब मैं आपसे फिर से पूछता हूँ क्या आप सच में भूखे हैं, क्योंकि मेरे लिए भूख समय के अनुसार नहीं आती और जो मैंने आपको जानवर वाले एग्जाम्पल में समझाया था वही वास्तविक भूख होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये प्रकृति का पहला नियम है जो कहता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी भोजन करते हैं वे भूखे रहकर ही भोजन करते हैं और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तब आपको महसूस होता है कि आपको सच में भूख नहीं लगी थी। तब आप कहते हैं कि ठीक है मुझे अभी भूख नहीं लगी है। रात के 8 बजे जब आप वापस डिनर टेबल पर आते हैं तब आप देखते हैं कि मैंने आपके लिए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा है। आप देखते हैं कि सब्जियों, फलों, नट्स और बीन्स की थाली लगी हुई है और आप ये भी देखते हैं कि एक जगह पर एक जिंदा मुर्गा बंधा हुआ है और वो आपका चिकन बिरयानी है। आप एक जीवित मांस को देखते हैं जो अपनी अंतिम सांस लेते हुए फड़फड़ा रहा है। अब आप पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं प्रकृति के दूसरे नियम का पालन कर रहा हूँ जो कहता है कि भगवान या प्रकृति या ब्रह्मांड या जिसे भी आप मानते हैं वो ये कहता है कि उन्होंने इस पृथ्वी के हर प्राणी के लिए खाना प्रदान किया है जो प्राकृतिक और अपरिवर्तित अवस्था यानी अनऑल्टर्ड स्टेट में भोजन करता है और मैंने वही तुम्हें दिया है। जब आप किसी भी जानवर के मांस के पास जाते हैं तब आप उसके बाल, कटी हुई नसें, धमनियाँ, खून और उसकी त्वचा देखते हैं। आपको उसकी गंध बहुत ही भयानक लगती है और आप कहते हैं कि मुझे इससे दूर करो। अब जब आपको इतनी भूख लग रही है तब आप सबसे पहले क्या खाते हैं? आप डिनर टेबल के दूसरी छोर पर जाकर वहां से अपने लिए कुछ पसंदीदा फल उठाते हैं और खाने लगते हैं। जैसे जैसे आपका पेट भरने लगता है आपके दिमाग को महसूस होता है कि उसे कुछ प्रोटीन की आवश्यकता है और तब आप कुछ मेवे खाकर प्रोटीन की कमी पूरी करते हैं। आपका पेट पूरी तरह से भर जाता है और इसे आप भोजन कहते हैं। अगली सुबह जब आप उठते हैं तब आपको फिर से भूख लगने लगती है।
जब आप फिर से डाइनिंग हॉल में आते हैं तब आप वहाँ कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं और आप देखते हैं कि वहाँ कोई फल या मेवा नहीं है क्योंकि मैंने उसे उठा लिया था। तब अगली चीज आप क्या खाते हैं? आप कुछ कच्ची सब्जियों को उठाते हैं और खा लेते हैं। जब अगली बार आपको दोबारा भूख लगती है तब मैं उन कच्ची सब्जियों को वहाँ से हटा देता हूँ और आपको वहाँ पर कुछ सूखे अनाज जैसे कि बीन्स यानी राजमा दिखाई देता है। आप कहते हैं कि मैं इसे कैसे खा सकता हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी इसे कच्चा नहीं खाया है। तब मैं आपके लिए नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का एक वीडियो टीवी पर लगाता हूँ जिसमें कुछ बंदर अनाज और कड़े बीन्स खा रहे होते हैं और वे इसे अपने मुंह में डालकर तुरंत चबाना शुरू नहीं करते हैं। वे इसे अपने मुंह में कुछ मिनटों के लिए रखते हैं और जब ये नरम हो जाते हैं तब वे इसे खाना शुरू करते हैं। आपको भी वैसा ही करना पड़ता है, लेकिन आप 100 या 200 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा पाते हैं और आपको लगता है कि आपकी भूख खत्म हो गई है। आप परेशान होकर मुझसे कहते हैं कि असल ज़िंदगी में हम इस तरह का खाना नहीं खा सकते और ये बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट है। तब मैं आपसे कहता हूँ, नहीं मेरे दोस्त, ये साल का साधारण मौसम है। पूरे साल आपको फल नहीं मिलते, वे आते हैं और जाते हैं। सब्जियां आती हैं और चली जाती हैं, साग आते हैं और चले जाते हैं। अब आप कहते हैं कि मैं ये मीट नहीं खा सकता जो आप दे रहे हैं। आप मुझसे कहते हैं कि मैं मांस खा सकता हूँ, लेकिन वो मांस जैसा दिखना नहीं चाहिए। क्या आप कृपया करके इसे भूरा, नारंगी या हरा बना सकते हैं? इसमें मांस की तरह गंध भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या आप कृपया करके इसमें कुछ मसाले डाल सकते हैं जिससे मेरी जीभ मूर्ख बन जाए? मैं चिपचिपा और नरम मांस को उठाकर नहीं खा सकता। तो क्या आप इसे खाने के लिए मुझे फॉर्क और स्पून दे सकते हैं? तो यहाँ हो ये रहा है, ये प्रकृति के अगले नियम के अनुसार है जो कहता है कि हर इंसान के पास ईश्वर के द्वारा दी गई शक्तिशाली इंद्रियां हैं जो उन्हें बताती है कि हर बार जब उन्हें भोजन दिया जाता है तो उन्हें पता होता है कि उनका भोजन क्या है और क्या नहीं है। डैरिल कहते हैं, अब आपको समझ में आने वाला है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं आपको अगला नियम बताता हूँ जो कहता है कि आप केवल मानव शरीर को खाना खाने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो खाना उसके लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। जब आप इसकी 5 इंद्रियों को पूरी तरह से मूर्ख बना देते हैं और यही आज हम आधुनिक खाना पकाने के साथ करते हैं। डैरिल कहते हैं, मैं आज तुम्हें जहर भी खिला सकता हूँ, मुझे बस इतना करना है कि तुम्हारी 5 इंद्रियों को मूर्ख बनाना है और हो सकता है कि कल इससे आप मर जाएं। आज हम भोजन के साथ यही करते हैं और इसीलिए भोजन हमारे लिए जहर बन गया है। डैरिल कहते हैं, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि 70% लाइलाज बीमारियाँ जिसे आप लाइफस्टाइल बीमारी भी कहते हैं, जैसे कि हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, आर्थराइटिस, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, ये सभी बीमारियां गलत तरह से खाना खाने या गलत तरीके से खाना बनाने से आती है। और यदि आप सही तरीके से भोजन करते हैं तो आपकी सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एडिसन ने कहा था, भविष्य का डॉक्टर मानव शरीर का इलाज दवाओं से नहीं करेगा बल्कि भोजन के माध्यम से उसे ठीक करेगा और वो समय अब आ गया है। डैरिल कहते हैं, जिस तरह से साल 2004 में मैंने खुद को ठीक किया था, अब आपको खुद को ठीक करने की आवश्यकता है और ये कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आप ऐसा करने के काबिल हैं। डैरिल कहते हैं, मेरा मानना है कि हम सबको दिन भर में कम से कम 2 फल हर दिन खाने चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को ज़्यादा मीठा खाने की ललक इसीलिए होती है क्योंकि वे लोग हर दिन फल नहीं खाते हैं और जब वे लोग फल की नेचुरल शक्कर से दूर रहते हैं तब मीठा खाने के लिए मिठाई, चॉकलेट और आइसक्रीम खाते हैं जो उनकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं क्योंकि इनमें प्रोसेस्ड शुगर होती है जिसमें केमिकल्स मिले होते हैं। डैरिल कहते हैं, मैंने अपनी खुद की मीठा खाने की आदत छोड़ने के लिए 21 डे रूल को फॉलो किया था। मैंने 2010 में लगातार 21 दिनों तक दिन में 2 बार फल खाया और देखो, चॉकलेट और मिठाई के लिए मेरी लालसा पूरी तरह से गायब हो गई। डैरिल के अनुसार आसानी से खाने वाली सब्जियां जैसे ककड़ी, टमाटर, चुकंदर, गाजर और मूली को बिना किसी मसाले के कच्चा ही खाना चाहिए। डैरिल कहते हैं, हमें अपनी स्वाद कलियों पर भरोसा करना चाहिए और इन सब्जियों को वैसे ही खाना चाहिए जैसे वे खाने के लिए बने हैं। हमारी डाइट में फलों और सब्जियों के साथ साथ सीमित मात्रा में अनाज और दाल होने चाहिए। गेहूं जैसे अनाज को ठंड के महीनों में अधिक खाना चाहिए क्योंकि वे भारी होते हैं और गर्मी प्रदान करते हैं।
जबकि बाजरा, ज्वार और रागी जैसे अनाज को गर्मियों में खाने चाहिए क्योंकि वे हल्के होते हैं और खाने में आसान होते हैं। डैरिल कहते हैं कि वे मांस कभी नहीं खाते क्योंकि उनके अनुसार मांस मांसाहारी जानवरों जैसे कुत्ते, भेड़िए, गीदड़ और बड़ी बिल्लियों के लिए होता है। मांसाहारी जानवर कच्चे मांस को पसंद करते हैं क्योंकि ये उनका प्राकृतिक भोजन है। और अगर मैं आपको खाने के लिए कच्चे मांस का टुकड़ा दूं तो आपको उसकी दिखावट, गंध या स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और इसीलिए इंसान अपनी इंद्रियों को मूर्ख बनाने के लिए मांस में मसाला डालकर पकाते हैं और उसे सजाते हैं। इसी तरह से डैरिल दूध या दूध के किसी भी उत्पाद को खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य ही एकमात्र स्तनपायी है जो 3 साल की उम्र के बाद भी दूध पीना और दूध से बनी उत्पादों का सेवन करना जारी रखता है। जबकि दूध का लगातार सेवन करते रहने से उसे 15 प्रकार की अलग अलग बीमारियां लग सकती हैं, जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा, निमोनिया, क्रोनिक कफ एंड कोल्ड, आर्थराइटिस, गैस और इंडाइजेशन। डैरिल के अनुसार अगर आप केवल 15 दिनों के लिए दूध पीना या दूध के किसी भी उत्पाद का सेवन करना बंद कर देते हैं, तब आप खुद को ज़्यादा स्वस्थ और हल्का महसूस करना शुरू कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।